इम्तियाज जलील पर जो हमला हुआ उसको सिर्फ एक इंसिडेंट समझना सबसे बड़ी गलती होगी। ये प्रेशर था। प्रेशर तब बनता है जब नंबर 1 सिक्योर हो और नंबर 2 इग्नोर होने से सेंटर स्टेज पर आ जाए, और यहीं पर आसद ओवैसी की मेहनत साफ दिखाई देती है। ग्राउंड पर रैलीज, बड़े बड़े स्टेज प्रोग्राम्स और डायरेक्ट पब्लिक कनेक्ट, जैसे जैसे ये चीज़ तेज होती गई वैसे वैसे अटेंशन इधर शिफ्ट होता गया। पब्लिक का ध्यान जब इस तरफ बढ़ने लगा, उसी दौरान इम्तियाज जलील पर हमला हुआ। और सच ये है, इस हमले का सबसे बड़ा फायदा किसी और को नहीं, MIM को ही हुआ। फ्री में विजिबिलिटी, फ्री में नेशनल डिस्कशन। कल तक जो पार्टी फैक्टर ही नहीं समझी जा रही थी, आज उसी पार्टी के मूव्स पर मीडिया की नज़र है। इसलिए सवाल यह नहीं है कि हमला क्यों हुआ, असली सवाल यह है, क्या ये सिर्फ नंबर 2 की रेस है या फिर MIM का पॉलिटिकल वेट अब छुपाया नहीं जा सकता। अब आते हैं बिहार के रिजल्ट पर। बिहार में MIM ने सिर्फ कॉन्टेस्ट नहीं किया, जीतकर दिखाया कि पार्टी ग्राउंड पर प्रेजेंट है। और महाराष्ट्र तालुका लेवल पर जब MIM सेकंड पोजीशन पर स्ट्रांग होती दिख रही है, तो ये कोइंसिडेंस नहीं है। तालुका से डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट से स्टेट, ये सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं होता, ये एक्सेप्टेंस का सिग्नल होता है। और जब एक्सेप्टेंस बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ता है। आज कांग्रेस सबसे ज्यादा टेंशन में दिख रही है, और स्टेट पार्टीज, NCP हो या शिवसेना, सब अपनी पोजीशन बचाने की रेस में लग गए हैं। अब सवाल ये नहीं है कि नंबर 1 कौन है, असली सवाल ये है महाराष्ट्र में नंबर 2 का स्पेस कौन होल्ड करेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स में आज का नंबर 2 कल का किंग मेकर होता है। अगर आप ग्राउंड पर हो और अपने एरिया का ट्रेंड फील कर रहे हो तो कमेंट में लिखिए, हमारे यहाँ पिक्चर चेंज हो रही है। और अगर ये बात आपको लॉजिकल लगी हो तो इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये महाराष्ट्र की नेक्स्ट पॉलिटिकल स्टोरी हो सकती है। एक सवाल जो आज हर महाराष्ट्र के वोटर के दिमाग में है, आपके वार्ड और आपके शहर में कौन जीत सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप सोच रहे हो, शायद वो पूरी सच नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स अब सिर्फ पार्टीज की नहीं रही, अब ये गेम चेंज करने वाली पॉलिटिक्स है। समझो और सोचो। नगर परिषद इलेक्शंस ने एक क्लियर सिग्नल दिया है, BJP नंबर 1 पोजीशन पर है, लेकिन AIMIM महाराष्ट्र में नंबर 2 बन चुकी है। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, ये एक पॉलिटिकल वार्निंग है। और ये वार्निंग सिर्फ पॉलिटिशियंस के लिए नहीं है, ये वार्निंग है हर वोटर के लिए, क्योंकि आज महाराष्ट्र में सिर्फ वोट नहीं बट रहे, सोच बट रही है। दोस्त अलग बोल रहे हैं, फैमिली अलग सोच रही है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में अलग अलग दावे चल रहे हैं, और इसी कंफ्यूजन में सबसे बड़ा सवाल दब जाता है, सच क्या है। इसलिए इस वीडियो को आगे बढ़ने से पहले एक काम कीजिए, इसको अपने फैमिली ग्रुप, अपने दोस्तों और अपने वार्ड के लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगर हम बात नहीं करेंगे तो फैसला कोई और कर देगा और फिर कहना पड़ेगा हमें समझना चाहिए था। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कौन जीत रहा है, असली सवाल ये है कैसे जीत रहा है। आज महाराष्ट्र में एक ही शहर में नंबर 1 और नंबर 2 दोनों का गेम चल रहा है, और यहीं पर सबसे बड़ी बात छुपी हुई है जो मीडिया हेडलाइन सीधा नहीं बताती। अगर आप समझना चाहते हो कि BJP का नंबर 1 रहना क्या सिग्नल देता है और AIMIM का नंबर 2 बनना किस पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका है, तो इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्शन की न्यूज़ नहीं है, ये महाराष्ट्र के पॉलिटिकल फ्यूचर का मैप है। अब यहीं से असली पिक्चर क्लियर होती है। BJP ऑलरेडी 70 सीट्स बिना किसी अपोनेंट के विन कर चुकी है। ये सिर्फ जीत नहीं है, ये कंट्रोल का सिग्नल है। आज महाराष्ट्र में किसी भी पार्टी के पास ऐसा सेटअप नहीं है। और दूसरी तरफ जो कभी नेशनल लेवल पर सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी, कांग्रेस, जिसका मैक्सिमम वोट बैंक अब AIMIM की तरफ शिफ्ट होता दिख रहा है। 21 दिसंबर 2025 के इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद कांग्रेस के चांसेस एकदम चेंज हो गए। और जब वोट बैंक शिफ्ट होता है तो सिर्फ कांग्रेस नहीं, स्टेट लेवल की NCP पर भी डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। ग्राउंड रैलीज और लोकल फीडबैक ये दिखा रहे हैं कि कई जगह NCP का ट्रेडिशनल वोट AIMIM अपनी तरफ ले जा रही है।
इस रेस में कुछ जगह एनसीपी का नाम आता जरूर है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनका वोट बस स्टेबल नहीं दिख रहा और इसी वजह से एआईएमआईएम अपने ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ती दिख रही है। ये सिर्फ राइज नहीं है, ये प्योर पॉलिटिकल बैलेंस का चेंज है। और जब बैलेंस चेंज होता है तो नंबर 1 और नंबर 2 दोनों को अपनी स्ट्रैटेजी दोबारा सोचनी पड़ती है। अब बात सिर्फ नंबर्स की नहीं रही, अब बात ग्राउंड रियलिटी की है। आज महाराष्ट्र के कई वार्ड और शहर में वोटर का मूड पार्टी से ज्यादा कैंडिडेट और लोकल इक्वेशन पर टिक गया है। ये वही जगह है जहां बड़ी पार्टीज स्लिप करती हैं और छोटी या फोकस्ड पार्टीज स्ट्रांग होती हैं। बीजेपी का एडवांटेज ये है कि उनके पास ऑलरेडी सिस्टम और स्ट्रक्चर रेडी है, इसलिए कई जगह उनको डायरेक्ट एज मिलता दिख रहा है। लेकिन जहां लोकल इशू ज्यादा स्ट्रांग है वहां ट्रेडिशनल वोट बैंक स्टेबल नहीं है और इसी बात का फायदा एआईएमआईएम अपनी जगह बनाती दिख रही है। रैलीज में सिर्फ भीड़ नहीं, फीडबैक भी चेंज हो रहा है। लोग कह रहे हैं इस बार नाम से ज्यादा स्काम और प्रेजेंस मैटर कर रहा है। और जब ये सोच स्ट्रांग होती है तो कांग्रेस और एनसीपी जैसे पार्टीज प्रेशर में आती हैं, क्योंकि उनका वोट बैंक फिक्स्ड नहीं, मूवमेंट में दिख रहा है। और इसी वजह से महानगरपालिका के लिए ये इलेक्शन रूटीन नहीं, ये टेस्टिंग ग्राउंड बन चुका है, जहां नंबर 1 को अपनी पोजीशन प्रोटेक्ट करनी है और नंबर 2 को प्रूव करना है कि वो टेम्पोरेरी नहीं है। यहीं से महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर लिखा जाने वाला है।